टेक्निकल पार्ट हम समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट पढ़ने से आज के समय में कोई भी एग्जाम निकलेगा नहीं। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी घटती है और बेसिक नेचर ऑफ अ मेटल और सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, दैट मटेरियल इज वेरी एल्कलाइन। पीएच पे जब क्वेश्चन आता है तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाते हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक सब टॉपिकों से हट के है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। साइंस के केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है एक एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में भी एक टेक्निकल पार्ट बनता है पीएच का। पीएच पे जब क्वेश्चन आता है तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाते हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाते हैं। टेक्निकल पार्ट हम समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट पढ़ने से आज के समय में कोई भी एग्जाम निकलेगा नहीं। एक दो क्वेश्चन पूछ दे, अगर 10 क्वेश्चन साइंस का है, एक क्वेश्चन लूसेंट से आपको आ जाना है तो ये आपके लिए लकीली बात है कि आपको लूसेंट से क्वेश्चन मिल गया। ये आपके लिए लकीली बात है कि लूसेंट से क्वेश्चन मिल गया, नहीं तो आपको कोई भी टॉपिक बिना एनसीईआरटी टच किए आप जाएंगे तो क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्रैक करना है तो हमको एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी होगी। तो एसिड एंड बेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा ये मिलेगा क्वेश्चंस कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेस। एसिड नेचर क्या होता है, बेस नेचर क्या होता है। एसिड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिक है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि चीज़ें एसिड एंड बेस से जब क्वेश्चन आता है तो छोड़ना ही पड़ जाता है। एसिड एंड बेस से जब क्वेश्चन आता है तो छोड़ना ही पड़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस चीज को कैसे टैकल कर पाते हैं, हम इस चीज को कैसे टैकल कर पाते हैं। देखो, एसिड और बेस को हमको नापना होता है ना, तो हम एक स्केल का यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो एक स्ट्रिप की तरह होती है और वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर की वो स्केल होती है जिसका नाम होता है पीएच स्केल, जिसमें पी स्टैंड होता है पोटेंस, जर्मन टर्म होता है जिसको रियल में मीनिंग हम समझें तो पावर बताता है। पावर किस चीज का होता है, किसी मेटल का, सॉल्यूशन का, कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने ज्यादा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा प्रेजेंट है। और कोई भी एसिड, कोई भी एसिडिक है तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। किसी भी मेटल या सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पे अगर कोई चीज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो दैट इज अ एसिडिक। अगर कोई भी मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट करने पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, कोई भी मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट करने में ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, देन दैट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, दैट इज एन एसिडिक मटेरियल, दैट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच स्केल का यूज सिर्फ इतना याद रखना, हाइड्रोजन आयन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यहाँ पे याद रखना, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। याद रखना, ये चीज कंफ्यूजिंग है, सुनते वक्त आसान लग रहा होगा मगर ये कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग यही है कि पीएच हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन फाइंड करता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम होगी। पीएच का रेंज क्या होता है? पीएच का रेंज होता है सर 0 to 14। पीएच की जो रेंज होती है नापने की किसी भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक, वो होती है 0 to 14। अगर वो 0 या 0 के आसपास भी है देन दैट इज एसिडिक। अगर वो 0 या 0 के आसपास भी है दैट इज एन एसिडिक। अगर वो 7 पे रुका हुआ है देन दैट मटेरियल इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर, दैट मटेरियल इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर। और अगर 7 से आगे बढ़ता है देन दैट मटेरियल और सॉल्यूशन इज, दैट मेटल इज बेसिक इन सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, ज्यादा देखो कैसे हो रहा है, यहाँ जितना आगे 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 0 की तरफ जितना बढ़ते जा रहे हैं, 0 की तरफ जितना बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहा है। जब हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहा है दैट इज
increase in hydrogen ion concentration, then acidic nature increases. जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी किसी भी मेटल या सॉल्यूशन की बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी घटती है और बेसिक नेचर ऑफ अ मेटल और सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, दैट मटेरियल इज वेरी एल्कलाइन। अगर वो 14 टच कर गया, दैट इज वेरी एल्कलाइन। अगर वो 0 को टच किया, देन दैट मटेरियल वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर रिलीज करता है। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर रिएक्ट करता है। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट एंड वाटर रिएक्ट करता है। बिहार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसिड एंड बेस को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या चीज लिबरेट होगी, क्या चीज प्रोड्यूस होगी, उसमें लिखा हुआ था। एनसीईआरटी का ये फॉर्मूला है, एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पे साल्ट और वाटर रिलीज होता है। एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पे साल्ट और वाटर रिलीज होता है। ठीक है। अच्छा, हम ये चीज कैसे पता कर सकते हैं कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और कौन सा मेटल वीक एसिडिक है। कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सा मेटल वीक एसिडिक है। देखो, इस चीज का हम पता ऐसे लगा सकते हैं। मान लो 2 मेटल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिटिक एसिड मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं किसी दूसरे मेटल से, उनमें ये पता करो किसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ये पता करो कि किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो मेटल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। दैट मेटल इज वेरी एसिडिक इन नेचर। जिस मेटल के अंदर हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, दैट मेटल इज वेरी एसिडिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। जो मेटल रिएक्ट करने पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, दैट मेटल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। और जो मेटल सबसे कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, देन हम ये मान लेंगे दैट नेचर इज, मान नहीं लेंगे, देन दैट मेटल या सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। दैट मेटल एंड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। दैट मेटल एंड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। तो ये रही पीएच के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर बात करने का हमारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसको हमको याद करना है। ये चीज याद अगर हो गया तो हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनता है एसिड और बेस के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर वैल्यू 0 या 0.7 या 7 से कम है तो एसिडिक है कि बेसिक है। ये चीज हम कैसे जानेंगे। अगर 7 से कम है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा और कम होगा। अगर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन हमारा बढ़ेगा। अगर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। और हाइड्रोजन आयन बढ़ने से क्या होगा, पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। पीएच वैल्यू कम होगी उतने ही मटेरियल जो होगा, मेटल जो होगा वो वेरी एसिडिक होगा। अगर वैल्यू 7 से ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयन जो है 7 के बाद घटने लगता है। हाइड्रोजन आयन 7 के बाद घटने लगता है, 7 से पहले बढ़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन घटेगा, then that metal is low, weak in acid and strong in basic, that is alkaline, very alkaline। very alkaline का होगा at the 14। pH कहाँ से कहाँ मेजर होता है, 0 to 14। pH कहाँ से कहाँ मेजर होता है, 0 to 14। that is, this is the important topic which have to learn, and that topic come in every exam, every general science exam। You must have to remember this topic, you must have to revise NCERT core concepts। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस पे हम बात करेंगे साइंस की विभिन्न टॉपिक जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।